नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में, चूंकि एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। देखिए, अभी तक तो ये साफ हो चुका है कि सोनम समेत जो 5 आरोपी हैं, उन्हीं 5 लोगों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की थी। लूटपाट के इरादे से यहाँ पर पूरे उस एंगल को दर्शाया गया कि लूटपाट की तरह इसे बताया जाएगा। और जब राजा रघुवंशी की लाश मिलती है और जिस हालत में वो लाश मिलती है और लाश के आसपास जो चीज़ें मिलती है, उसके बाद पुलिस के लिए ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये किसी भी तरीके से कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है। सिर्फ लूटपाट दर्शाया गया है, लेकिन लूटपाट जैसी कोई घटना हुई नहीं और ये सीधा सर मर्डर है। 8 दिनों के रिमांड पे सबसे पहले सभी आरोपियों को लेकर जाया जाता है और कई तरीके से शिलोंग पुलिस यानी मेघालय की जो पुलिस है वो भी इसमें पूरे तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और दूसरी तरफ जो एमपी पुलिस है वो भी जांच पड़ताल कर रही है। आप लोगों को याद होगा कि अचानक से 9 जून को सोनम सामने आती है लोगों के सामने और फिर उसके बाद पता लगता है कि गाजीपुर से उसने सरेंडर किया है, लेकिन गाजीपुर में उसकी गिरफ्तारी होती है, सरेंडर नहीं होता है। और दूसरी तरफ मेघालय पुलिस की ही ओर से ट्वीट करके सबसे पहले इसके बारे में सोशली लोगों को जानकारी दी गई थी और लोग कह रहे थे कि मेघालय पुलिस आखिर इतनी जल्दी श्योर कैसे हो सकती है। तो मेघालय पुलिस ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि हम लोग साइलेंटली इस पूरे मामले को देख रहे थे, हमारी कई टीमें इस पे लगी हुई थी, एसआईटी का हमने गठन किया था और नतीजन हम इस बात तक पहुंच चुके हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने ही की है और सोनम ने ही करवाई है कुछ और लोगों के साथ मिलकर। बहरहाल, क्योंकि देखिए अब कितने सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ये आप भी देख रहे होंगे, ये हम भी देख रहे हैं। दरअसल एक तरीके से आप समझिए कि पूरी जो शादी की एल्बम है वो एक तरीके से सोशल मीडिया पर आ चुकी है और एक एक वीडियो इसमें दिख रहा है, एक एक शादी से जुड़े हुए कई ऐसे मेमोरीज जो कि लोगों ने संजो कर रखे थे कि वो बाद में देखेंगे, लेकिन वही उन फोटोज वीडियोस को देखकर लोग आज रो रहे हैं। लोग उस पल को कोस रहे हैं कि आखिर क्यों उन लोगों ने राजा की शादी सोनम से तय करा दी थी। लेकिन बहरहाल देखिए, इस शादी को लेकर अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सब कुछ साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सोनम समेत 5 लोग ही थे, जो कि राज कुशवाहा भी है और उसके कुछ दोस्त भी है। लेकिन अब अचानक से एंट्री हुई है एक लड़की की, लड़की का नाम बताया जा रहा है अलका, और बात इस तह तक पहुंच चुकी है कि ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि सोनम समलैंगिक हो सकती है। देखिए, आप लोग जो लोग इस केस को शुरू से देख रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा कि एक ज्योतिष की ओर से कहा गया था कि सोनम उच्च मांगलिक है और राजा आंशिक मांगलिक है, यानी मंगल का प्रभाव सोनम पर काफी ज्यादा है और मंगल का प्रभाव राज पर काफी कम है। तो ऐसे में इन दो व्यक्तियों की शादी नहीं हो सकती है और अगर इन दोनों की शादी होती है तो दोनों में से किसी एक की हानि जरूर हो जाएगी। पंडित ने यह साफ किया था, लेकिन फिर भी सोनम के घर वाले इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। ज्योतिष शास्त्र में काफी लोग ज्यादा बिलीव नहीं भी करते हैं, तो ऐसे में उन्हें लगा कि शादी हो जाएगी, क्योंकि राजा का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा था और सोनम के पिता को यह रिश्ता बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अब उसी ज्योतिष ने बताया है कि सोनम की कुंडली देखने के बाद काफी चीजें निकलकर सामने आ रही है। पहली बात तो ये कि उन्होंने मांगलिक बताया था और सोनम थी उच्च मांगलिक। उच्च मांगलिक पे ऐसे काफी सारे रीति रिवाज होते हैं अगर शादी का कुछ ऐसे प्रस्ताव लाया जाता है तो। लेकिन दूसरी तरफ अब ज्योतिष की ओर से कहना है कि अलका नाम की कोई एक महिला मित्र है सोनम की, जिससे सोनम के समलैंगिक रिश्ते हो सकते हैं। 2 पहलू हो सकते हैं इसके पीछे, या तो सोनम ने उस अलका नाम की दोस्त के लिए राज का सहारा लिया और फिर राजा को अपने रास्ते से हटवा दिया कि शायद फिर फैमिली वाले उस पर सिंपैथी करते और उस पर दया खाते और उसके बाद सोनम जहां बोलती वहां पर शादी करा दी जाती। लेकिन दूसरा पहलू यही है कि राज के एंगल से पुलिस की टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अब चूंकि जो भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उससे ये भी सामने आया कि जब पड़ोसियों से मेघालय पुलिस की टीम चूंकि इंदौर में ही मौजूद है, एसआईटी का गठन हो चुका है, तो जब पड़ोसियों से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की गई, अमूमन ऐसे ही पूछा गया कि सोनम का व्यवहार कैसा था, परिवार वाले कैसे थे, शादी के बाद क्या सोनम घर से निकलती थी या फिर घर में कभी कुछ इसी बात को लेकर कलेश हुआ हो। तो आसपास के लोगों का भी यही कहना था कि सोनम के जो पिता हैं देवी सिंह, वो शादी के लिए अड़े हुए थे। उनको राजा बहुत पसंद आया था, परिवार बहुत पसंद आया था और वो इस शादी के लिए अड़े हुए थे। लेकिन सोनम बार बार कह रही थी मुझे ये शादी नहीं करनी है। सोनम ने अपनी माँ को भी पहले ही बताया था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन सोनम के पिता इस बात पर अड़े हुए थे कि अगर सोनम की कहीं शादी होती है तो वो राजा रघुवंशी से ही शादी सोनम की होगी। लेकिन दूसरी तरफ सोनम अपनी माँ को मनाती है, कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, लेकिन माँ उसे समझाती है कि
पिता जिद्दी हैं और पिता के ही घर में चलती है, तो शादी सोनम की राजा रघुवंशी से ही होगी। लेकिन सोनम ये बार बार कहती है कि अगर मेरी यानी उसकी शादी अगर राजा रघुवंशी से होगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और यहाँ तक कि अंजाम ऐसा होगा कि पूरी दुनिया इसको देखेगी और पूरी दुनिया इसको सुनेगी। और जैसा शायद सोनम ने बोला, और यही सोचकर सोनम ने बोला होगा, और आज पूरी दुनिया देख भी रही है कि सोनम ने आखिर राज कुशवाहा समेत जो उसके और दोस्त है उनके साथ मिलकर ये कितना बड़ा हत्याकांड का ये जो मामला है वो सभी के सामने लाया, जिसके बाद पूरी दुनिया इसे लेकर सोनम के खिलाफ भी बोल रही है। लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसियों का ये भी कहना था कि जब से सोनम की शादी तय हुई थी उसके बाद छोटे मोटे जो भी रिचुअल्स होते हैं वो हो रहे थे, लेकिन अक्सर उनके घरों से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती रहती थी। लोगों को लगता था कि सोनम धार्मिक प्रवृत्ति की है और अचानक से सोनम इस तरीके की वारदात को अंजाम देगी, वो ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब ये जो मामला सामने आया और उसके बाद अब सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। मेघालय पुलिस की जो टीम है वो वहां पर ही मौजूद है और मेघालय पुलिस की जो टीम है वो लगातार इस मामले के पीछे जांच पड़ताल कर रही है। सबसे पहले इंदौर में अभी तक 3 दिन में कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। किन किन लोगों से पूछताछ हो चुकी है और कब कब हुई है ये भी आपको बता रहे हैं। पहला दिन यानी 17 जून को मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी और उसके परिवार के बाकी लोगों से पूछताछ की कि जब आप लोग सोनम से पहली बार मिले तब उसका हाव भाव कैसा था, आप लोगों के बीच में बातचीत कैसी थी, क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि सोनम की ओर से मना किया जा रहा हो, सोनम इस शादी के लिए राजी नहीं थी। फिर उसके बाद दूसरी बार जब पूछताछ हुई वो 18 जून को पुलिस की टीम ने पूछताछ की है। सोनम के भाई गोविंद को यहाँ पर बुलाया गया था, क्योंकि गोविंद सोनम का भाई और सबसे पहले जो विनय रघुवंशी है राजा रघुवंशी उनकी ओर से ही बताया गया था कि सोनम ने अपने भाई गोविंद को सबसे पहले गाजीपुर से फोन किया था और बताया था कि वो उस ढाबे पे मौजूद है। गोविंद ने सब लोगों को फोन करके बताया कि सोनम मिल चुकी है। तो ऐसे में पुलिस का पहला शक भी गोविंद पर जा रहा था कि और गोविंद को क्या कुछ ऐसी जानकारी हो सकती है, क्या गोविंद को कभी इसके बारे में अंदाजा हुआ होगा कि सोनम इतना बड़ा कुछ करने वाली है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर गोविंद से भी पूछताछ की गई। तीसरी बार जब पूछताछ हुई वो दरअसल 19 जून को हुई। शिलोंग पुलिस की जो एसआईटी टीम है वो वहाँ इंदौर में पहले से ही मौजूद है और वहाँ पर बाकियों से पूछताछ की जा रही है और उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर सोनम का बर्ताव कैसा था, परिवार वालों का बर्ताव कैसा था, क्या सोनम ने कभी राज के बारे में किसी को बताया था। यानी कुल मिलाकर ये जो पूरा राजा रघुवंशी हत्याकांड का जो वो मामला है, एक के बाद एक इसमें कई पहलू तो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जब से एक तरफ जहां समलैंगिक वाला एंगल सामने आया है उसके बाद अब सवाल यही है कि क्या सोनम ने राज को भी एक मोहरा बनाया, क्या अलका के लिए सोनम ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और सोनम ने जब अपने माता से कहा था, अपने घर वालों से कहा था कि उसे वो शादी नहीं करनी है, तो फिर पिता जिद पे अड़े हुए थे। भाई ने भी कहा कि सबसे पहले भाई से ही बात हुई थी, तो क्या गोविंद का भी कुछ इस पूरे हत्याकांड में रोल हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। मेघालय पुलिस खुद इंदौर में मौजूद है और एमपी पुलिस भी इस पूरे आप समझिए कि इस घटना के तह तक जाने की कोशिश मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही है। और तमाम चीज़ें अभी भी सब कह रहे हैं कि निकलना बाकी है और कुछ चीज़ें और भी निकलकर सामने आ सकती है जो शायद इस केस को एक अलग ही मोड़ दे दे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।